जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में पितृदोष से कैसे बचें। हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हम पितृदोष के भागी होते हैं। उन बातों का विशेष ध्यान रखें इस बार। अब की बार जो श्राद्ध पक्ष है वो 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर को पितृ अमावस्या के साथ समाप्त होंगे। पितृपक्ष हमेशा 15 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार 16 दिन के हैं। इस बार तिथि क्षय होने की वजह से 17 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं होगा, पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं निकाला जाएगा। 18 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध निकाला जाएगा। और जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु तिथि याद नहीं है, उन्हें पितृ अमावस्या के दिन ही उनके निमित्त श्राद्ध निकालना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिससे पितृपक्ष में बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। पितरों के निमित्त बनाए गए भोजन में किन किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे हमें पितृदोष लगता है। इसलिए पितरों के निमित्त बनाए गए भोजन में हमें तामसी चीज़ों का जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको स्वयं को भी भोजन में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि 3-4 दिन का, 2-3 दिन का पुराना भोजन, पुरानी रोटी हम गाय कुत्तों को दे देते हैं, पर भूलकर भी ऐसा न करें। पितृपक्ष में तो कम से कम बिल्कुल ना करें, क्योंकि पितृपक्ष में पंचबली का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें गाय, कौवा, कुत्ता, देव व चींटियों को उनके निमित्त भोजन निकाला जाता है। अगर आप बासी या पुराना भोजन उनको दे देंगे तो पितृदोष के भागी होंगे। इसलिए बासी भोजन गाय, कुत्ते, पक्षियों, अन्य मतलब किसी को भी न दें। शास्त्रों में पितृपक्ष में ब्राह्मण के भोजन में हमें काले चने, बेसन, सफ़ेद तिल, मसूर की दाल, सरसों का साग व तामसी भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा वर्जित बताया गया है। इसलिए इन चीज़ों का भोजन में प्रयोग बिल्कुल ना करें। नमकीन के स्थान पर आप दाल की पकौड़ी, कचौरी या भोजन के अंत में बेसन की पकौड़ी परोस सकते हैं। कच्चा भोजन तो बिल्कुल न कराएं, जैसे रोटी, दाल, चावल। इनके स्थान पर आप पूड़ी, पराठे, खीर, तुरई की सब्जी, आलू की सब्जी व अन्य हरी सब्जियां, दही। श्राद्ध पक्ष में उड़द की दाल का भी विशेष महत्व है, इसलिए उड़द की दाल के कंगन, मोटे दाने व कचौरी आप भोजन में शामिल करें। खीर का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए खीर को ब्राह्मण भोज में जरूर शामिल करें और पंचबली में जरूर शामिल करें। ब्राह्मण को भोजन कराते समय ध्यान रखें कि उन्हें टेबल कुर्सी पर भोजन न कराकर स्वच्छ स्थान पर, साफ आसन पर, जमीन पर बैठाकर ही भोजन कराएं। जिन लोगों ने अपने पितरों को की गया करवा दी है, वे लोग गाय को भोजन देकर और ब्राह्मण को भोज करा सकते हैं। स्त्री पुरुष जिनका भी आपके यहाँ श्राद्ध है उनको भोजन करा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने गया नहीं करवाई है, उन लोगों को पहले अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए। काले तिल, दूध, कुशा, गंगा जल से तर्पण जरूर करें। उसके पश्चात ही भोजन कराएं। इससे क्या है, भोजन आपका द्वारा दिया हुआ भोजन पितरों को प्राप्त होगा, पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक विशेष बात और ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान गूंदा हुआ आटा बचाकर फ्रीज में न रखें। रात्रि के समय तो विशेष ध्यान रखें। आटा कभी भी गूंद के नहीं रखना चाहिए ऐसे तो, लेकिन पितृपक्ष के अंदर आप बिल्कुल न रखें। ये क्या है कि जो गूंदा हुआ आटा है वो पिंड के तौर पर पितरों को जाता है। इसके अलावा आप ये विशेष ध्यान रखें कि बचा हुआ जो भोजन होता है, जिस दिन आपके श्राद्ध है उस दिन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में भोजन आप एक कटोरी में रख दें और पूरी रात उसे एक अलग स्थान पर रख दें। अगर भोजन नहीं भी रखते हैं तो मीठा, उनमें से जो अभी आप खीर या मिठाई बनाते हैं वो थोड़ी सी मात्रा में एक कटोरी में रख दें और सुबह उन्हें पक्षियों को डाल दें। ऐसा ज़रूर करें। रात्रि में थोड़ा सा भोजन बचा के रखिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भोजन खराब जाएगा। पितृपक्ष के दौरान फिर शाम के समय अपने परिंदे, जो पानी पीने का स्थान होता है, उस स्थान पर एक लंबी बत्ती का दिया भी लगाएं, क्योंकि ये पितृ स्थान बताया गया है। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। का ध्यान में रखकर आप श्राद्ध पक्ष को बड़ी श्रद्धा से मनाएं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय राधे।